अरे वो चपरासी बनने के लायक नहीं रहेंगे भविष्य में, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएगा। देखो ना, तो ख्वाब देखने के बाद वहाँ पहुँच, उस पद पे, उस गरिमा के जो पद का गरिमा होती है, वहाँ पहुँचने की आप काबिलियत भी रखो। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बन पाएंगे भविष्य में? अरे वो चपरासी बनने के लायक नहीं रहेंगे भविष्य में, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। चपरासी नहीं बनेंगे, तिहाड़ जेल में जाके कहीं झाड़ू मारते फिरते रहेंगे, इससे ज्यादा अब उनकी हैसियत नहीं बची। तो ख्वाब देखने के बाद वहाँ पहुँच, उस पद पे, उस गरिमा के जो पद का गरिमा होती है, वहाँ पहुँचने की आप काबिलियत भी रखो। तो मोदी जी के कंपैरिजन में तो न विपक्षी है, विपक्षियों का तो क्या है पता है, जितनी भी विपक्षी, उनकी सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, न उनके पास चेहरा है न दर्पण। तो एक बात सीधी सिंपल है कि केजरीवाल को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता, उनका ही व्यक्तिगत मसला। अरे वो उनका लास्ट टर्म है सीएम का, और उनके बाद उनको बोरिया बिस्तर पैक करके उनको कहीं आश्रम खोल देना पड़ेगा या विपස්සना। देखो उनको धर्म याद आ गया। जब कोई बंदा, उसको पता उसका अंत आने वाला है ना, उसका आर्थिक साम्राज्य का, राजकीय साम्राज्य का, सामाजिक साम्राज्य का, या किसी साम्राज्य का अंत होने वाला होता है ना, तो उनको याद आते हैं धर्म। तो धर्म के लिए विपස්සना के लिए कहाँ चले गए? पंजाब। बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए ये, क्योंकि जिस तरह की ये डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, आपको समझ, उसका जो समर्थक है उससे मैं बता देना चाहता हूँ, भारत माता शीर्षक रही है तुम सबकी नादानी पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर। तो इस तरह की जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, उस डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदुस्तान की जनता समझ चुका है। जिसका ये विरोध करता था, याद होगा जो लिस्ट बनाया था, 24 पार्टी का लिस्ट बनाया था और 24 लीडर का इसने लिस्ट बनाया था, जो लालू यादव भ्रष्टाचारी, कलमारी भ्रष्टाचारी, मुलायम सिंह भ्रष्टाचारी, आज किसके साथ खड़ा है ये? आज उसी के साथ, उसी के गोद में बैठा हुआ है। तो ये जनता अब समझ चुकी है, इसलिए ये कभी भी, मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर इस बार बेशक बन जाए, लेकिन अगली बार ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है। इसने हिंदुस्तान की दिल्ली वालों के साथ 2 वादा खिलाफी किया। इसने क्या कहा था, जो दिल्ली वालों, जब मैं ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो 2019 में चलना मेरे साथ, यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा, कहा था। उसके बाद आज जो 2024 आने वाला, अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। उसके बाद क्या कहा, एमसीडी में जब हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली से कचरा की ढेर खत्म कर दूंगा, आज तक नहीं हुआ। तो ये हिंदुस्तान की लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, ये जो है लोगों को ठगने का काम करता है, ये नौटंकी बाज है। उस अरविंद केजरीवाल का जब नाम लेता हूँ ना, तो मुझे यहाँ कुछ होने लगता है, तो वो खुजलीवाल है। तो ये इसका चीफ मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री बनने के बारे में तो सोचना छोड़ दे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आज ही उसे समन मिला हुआ है और आज जो है ईडी के सामने उसका पेशी है। हो सकता है ये गिरफ्तार भी हो जाए, हो सकता है। अब मुझे 100% मैं कंफर्म बता रहा हूं, जो ये गिरफ्तार हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो ये जो भ्रष्टाचार, क्यों लगता है कि वो मतलब 100% गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार किया है इसने। जब आलीशान बिल्डिंग बनाया था, आपको पता है आलीशान बिल्डिंग बनाने में 52 करोड़ का खर्चा आया था, 52 करोड़ का खर्चा हुआ था। और इसको मालूम है, जो अगर वैसे गवर्नमेंट का नियम है, जो 10 करोड़ से ऊपर की बजट का अगर कोई भी सरकारी योजना हो तो उसके लिए टेंडर निकालना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कितना 52 करोड़ का खर्चा इसके आलीशान बिल्डिंग बनाने, तो इसके लिए कोई टेंडर नहीं निकला। टेंडर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इससे करप्शन करना था। तो इसने टोटल पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से 7 ट्रांजैक्शन में इसने पैसे वहां से ट्रांजैक्शन करके तब अपनी आलीशान बिल्डिंग बनाया। जब ये उस टाइम की जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था, सत्येंद्र जैन था। सत्येंद्र जैन जब जेल में बंद हो गया, उसी ने सारी पेपर लीक कर दिया। सत्येंद्र जैन ने पेपर लीक किया, तब लोगों को पता चला 52 करोड़ खर्चा हुआ है इस आलीशान बिल्डिंग में। तो ये करप्शन किया है, एक पे एक फ्री देने का, जो दारूबाज। वो तो कहते हैं कि मैं तो ईमानदार हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है पक्का। एक चीज बताइए, अगर कोई सबूत नहीं है तो आज तक सत्येंद्र जैन जेल से बाहर क्यों नहीं हुआ?
मनीष वो तो कहते हैं उनके पास अभी भी तो सबूत नहीं है, लेकिन वो तो उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। आप कोर्ट पे भरोसा है या नहीं आपको? कोर्ट पे है ना भरोसा? कोर्ट के पास अगर सबूत नहीं है तो उसे आज तक जमानत क्यों नहीं मिल रहा है? अगर कोई सबूत है तभी तो जमानत नहीं। उसे गिरफ्तार किसने किया था? ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी ने उसको। लेकिन उसके बाद कोर्ट में जब केस चल रहा है तो कोर्ट भी उसे जमानत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी कहा जब जमानत नहीं मिलेगा इसको। ना सत्येंद्र जैन को जमानत मिला, ना संजय सिंह को जमानत मिला, ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिला। तो बिना सबूत के आधार पे कैसे जमानत नहीं मिल रहा है? तो इसका मतलब सबूत है तभी इसको जमानत नहीं मिल रहा है। तो ये ईमानदारी का जो ढोंग रच रहा है ये ईमानदार नहीं है, ये बरसाती मेढक बन चुका है। ये जो चुनावी मौसम आता है ना तो दूसरे की जाकर गोद में बैठ जाता है, जिसे ये बेईमान कहता था, जिसे भ्रष्टाचारी कहता था, उसी के गोद में जाकर ये बैठा हुआ है। तो ये करप्शन किया हुआ है, ये भ्रष्टाचारी है। जेल में इसका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए शिक्षा मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, सब जेल में है, तो इसका चीफ मिनिस्टर का भी जेल में जाना जरूरी है। केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बने मुझे तो लग रहा है मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएगा, क्या कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा इसके बाद।